जादू जिन्नात को चेक करने का एक मुनफरिद और अजीब-ओ-गरीब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा और आसान तरीका बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप अपना इस्तिखारा और अपनी तशखीस खुद कर सकते हैं। बड़ा आसान सा अमल है। जब आप इस अमल को एक बार आजमाएंगे तो आप उसको बार बार आजमाने की कोशिश करेंगे। कोई भी घर का मरीज है, काफी अरसे से बीमार है, लेकिन अब पता नहीं चल रहा, डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इस पर फला फला मर्ज है। हम किसी आमिल के पास जाते हैं तो वो ये कहता है कि रूहानी मसाइल हैं, जादू जिन्नात के मसाइल हैं, तवीज़ात हैं, फला फला हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे पर कौन से मर्ज हैं, अब कहां जाएं और किसके पास इलाज के लिए जाएं? तो रूहानी और जिस्मानी मसाइल के अंदर फर्क करने वाला एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूं। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें। अमल ये है कि आपने एक धागा लेना है। ये देखें, एक धागा लें, किसी किस्म के भी कलर का हो सकता है, वो रेड हो, वो नीला हो, वो पीला हो, वो सफेद हो, वो काला हो, कोई भी ले ले। मर्द को चेक करने का और तरीका है, इस्लामी बहनें यानी औरतों को चेक करने का और तरीका है। मसलन एक बच्चे को हमने दावत दी है। अब ये देखें, एक मरीज है फर्जी, इस पर किसी किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह कोई जादू जिन्नात के मसाइल नहीं है। आपने क्या करना है, एक धागे का सिरा लें, ये देखिए, उसकी पिशानी के बाल जहां से उग रहे, ये देखिए मैंने यहां पर रखा। अब इसको सीधा ले गए कहां पर? उसके दाएं पांव के अंगूठे पर। ये उसका दायां पांव है, ये अंगूठा देखिए। एक धागा मैंने यहां से इसको कर लिया है। अब इस तरह करें, अब इसको तोड़ लें। अब इस मरीज की ये लंबाई है, कहां से? उसके सर के बालों से, जहां से ये पिशानी आ रही है, ये देखिए, यहां से लेकर आप उसके दाएं पांव के अंगूठे तक एक धागा नाप लें। नापने के बाद आप इस तरह करें कि इस तरह के इसी साइज के अंदर आपने 6 धागे और मिला लें। ठीक है। अगर वो इस्लामी बहन है तो उसकी पिशानी के बालों से लेकर बाएं पांव के अंगूठे तक, मर्द है तो दायां पांव, अगर औरत है तो बायां पांव के अंगूठे तक उसकी नाप करनी है। नाप करने के बाद आपने इसके साथ 6 धागे और मिलाएं, ये बन जाएंगे 7 धागे। जब ये 7 धागे बन जाएंगे, ये देखें, ये 4 हो गए, और इसके बाद आप इसको इस तरह करके 7 धागे मुकम्मल कर लें। अब इस पर आपने एक छोटा सा अमल करके खुद आप हैरान हो जाएंगे कि हम बड़े बड़े आमलों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, किसी ने कहा कि रूहानी मसला है, तो किसी ने कहा जिस्मानी मसला है। तो ये धागा इंशाअल्लाह कुरानी अमल की बरकत से खुद आपको बताएगा कि इस मरीज पर कौन से मसाइल हैं। अमल क्या है? अमल यह है कि आप इस तरह करें कि रात को सोने से पहले अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 11 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है मुकम्मल, और एक मरतबा सूरतुल फलक और एक ही मरतबा सूरतुल नास पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने इस तरह करना है, सूरत अन-नहल पारा नंबर 14 की आखिरी 2 आयतें, सूरतुल नहल की भी वो दोनों आखिरी आयतें हैं, और पारा नंबर 14 की भी वो आखिरी 2 आयतें हैं। वो कौन सी हैं? उनको आपने 21 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इस धागे पर दम कर देना है। वो कौन सी आयतें हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। इन दो आयात को आपने 21 बार पढ़ के इस धागे पर दम करना है, लेकिन दम करने से पहले आपने 11 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ के फिर आपने इसको दम करना है। दम करने के बाद आपने इस तरह करना है, इस धागे को इसी तरह इकट्ठा करें और जो मरीज है, मरीज के तकिए की दाईं जानिब, मर्द है तो उसकी दाईं जानिब, अगर औरत है तो उसकी बाईं जानिब इसको ओपन रख दे। इसके ऊपर कपड़ा ना आए, इसके ऊपर किसी किस्म का तकिया ना आए, ये सारी रात ये धागा मरीज के साथ ही पड़ा रहे। बस जिस वक्त ये सुबह उठेगा, नमाज फजर के लिए नमाज अदा करेगा, तो आप वहां से इस धागे को उठा लें। उठाने के बाद फिर आपने इसी धागे को उसकी पेशानी से रखकर फिर उसके दाएं पांव के अंगूठे तक आपने इसकी पैमाइश करनी है। अब पैमाइश के अंदर आपने 3 चीजें देखनी है काबिल गौर। नंबर 1, अगर ये धागा बढ़ जाए, जितनी नाप आपने की थी उससे कुछ बढ़ गया है, तो आप समझ लीजिए इस मरीज पर जिन्नात मुसल्लत हैं, जिन्नात का शिकार है, जिन्नात के असरात हैं। अगर ये धागा बढ़े नहीं बल्कि कम हो जाए तो फिर याद रखिए इस पर तवीज़ात हैं, इस पर जिन्नात नहीं बल्कि जादू करवाया गया है। वो काला जादू भी हो सकता है, सिफली जादू भी हो सकता है और मसान जैसा खतरनाक इल्म भी हो सकता है। नंबर 3, ना ये बढ़ता है ना ये कम होता है, बल्कि बिल्कुल बराबर है। जो हमने रात को इसकी नाप की थी, अमल से पहले भी और अमल के बाद भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि पहली 2 सूरतों में आपका जो इसकी जो काट है, इसका जो इलाज है वो किसी आमिर के पास होगा, किसी पीर फकीर के पास होगा। अगर आखिरी सूरत है कि धागा बिल्कुल बराबर है तो इस पर जिस्मानी मर्ज है, मतलब ये है कि इसका इलाज किसी डॉक्टर से होगा या किसी हकीम साहब से होगा। अब आखिर के अंदर आप ये सवाल करेंगे तो इसका इलाज क्या है? अगर इस पर जादू है तो उसका इलाज क्या है? जिन्नात हैं तो उसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही आसान है, इसको नोट कर लें। आप इस तरह करें, 3 दिन लगातार नमाज फजर के बाद 1 मरतबा सूरतुल बकरा खुद पढ़ें या किसी से पढ़वा कर 1 बोतल पानी पर दम करके मरीज को दे दें। वो सुबह से लेकर रात को सोने तक वो पानी खत्म कर ले, उसको पीता रहे। जब पानी खत्म हो जाएगा रात को सो जाए, अगले दिन सुबह इसको आप फिर 1 मरतबा सूरतुल बकरा की तिलावत करके इसको पानी पिलाएं। 3 दिन आपने ये अमल करना है तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो मरीज है इस पर रूहानी जितने मसाइल हैं, जादू है, जिन्नात हैं, इंशाअल्लाह वो सारे के सारे जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपका जो मरीज है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूर समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।